आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। भारत में आवारा कुत्तों के काटने और राबिज से जुड़े आंकड़े, चीन से पश्चिमी देशों तक कहां-कहां क्या नियम। मामले पर गौर करेंगे, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले चीफ जस्टिस। खाटू श्याम के दर्शन के बाद मातम, पिकअप और कंटेनर की भीषण टक्कर। उरी में भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। क्रूड प्राइस और मंदी का डर, अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना किया बंद तो क्या क्या होगा। फतेहपुर के जिस मकबरे को मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल, जानिए उसका पूरा इतिहास। रूस को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ट्रंप पुतिन सम्मेलन से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति का ऐलान। बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी पर मिलकर हमला करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान, इस्लामाबाद में बना प्लान। वॉर 2 क्या पहले दिन कर पाएगी रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग, जाने कैसी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। और 120 रन और पाकिस्तान 92-10, वेस्टइंडीज से 34 साल बाद वनडे सीरीज हारने पर भड़के पाकिस्तानी फैंस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुनाए गए फैसले के बाद से पूरे देश में इसकी चर्चा है। नेताओं से लेकर सेलिब्रिटी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के काटने से जुड़े केसों का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि देश की राजधानी और इसके आसपास मौजूद शहरों से 6 से 8 हफ्ते के अंदर सभी आवारा कुत्तों को गलियों से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली एनसीआर के लिए रहा। हालांकि कुछ और राज्यों में भी इस आदेश को लागू करने पर विचार चल रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आवारा कुत्तों की वजह से पैदा हो रही समस्याओं को जबरदस्त खतरा बताया और कहा कि नवजातों और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे से दूर रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी लागू होगा। यानी इन शहरों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए प्रशासन के पास 6 से 8 हफ्तों का वक्त है। आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने का मामला सीजेआई गवई के सामने भी उठाया गया है। इस मुद्दे को उठाते हुए वकील ने सीजेआई से कहा कि यह सामुदायिक कुत्तों के संबंध में है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की एक अन्य पीठ ने कुत्तों को मारने और पुनर्वास के खिलाफ निर्देश दिया है। वकील इस दलील पर सीजेआई गवई ने कहा कि वह इसे देखेंगे। वकील ने सीजेआई बीआर गवई के समक्ष उल्लेख किया कि यह मामला पहले से ही एक अलग पीठ के समक्ष लंबित है और नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बारे में भी बताया, जिसमें आवारा कुत्तों को मारने पर रोक लगाई गई थी और आवारा कुत्तों के लिए मौजूदा कानूनों और नियमों का पालन अनिवार्य किया गया था। सीजेआई गवई ने आगे कहा कि लेकिन दूसरी पीठ पहले से ही आदेश पारित कर चुकी है। दौसा जिले के मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा सैंथल थाना क्षेत्र के बापी के पास हुआ, जहां खाटू श्याम दर्शन कर लौट रही एक पिकअप और कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ज्यादातर मृतक बच्चे हैं, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। बता दें, दौसा हादसे में मरने वाले सभी मृतक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निवासी थे। परिवार में मातम छा गया है। खाटू श्याम दर्शन कर लौट रही पिकअप वाहन तेज गति से आ रहे कंटेनर से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर में पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कुल 11 लोगों की मौत और कई लोग घायल हैं। साथ ही 15 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। घायलों में से 9 की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन में सेना का एक जवान बलिदान हो गया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। सोमवार शाम करीब 6 बजे हीरानगर सेक्टर की बीओपी चांदवा और बीओपी कोठे पोस्ट के बीच जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान पोस्ट पप्पूचक की ओर से भारतीय सीमा में घुस रहे कुछ लोगों को चेतावनी दी। बीएसएफ के सूत्रों के अनुसार चेतावनी के बावजूद जब वे नहीं हटे तो जवानों ने कुछ राउंड गोलियां भी चलाई। इस कार्रवाई में एक पाकिस्तानी नागरिक घायल हो गया, जिसे बाद में बीएसएफ ने हिरासत में ले लिया। घायल को गंभीर हालत में विजयपुर एम्स में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगर भारत और चीन ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। ये कहना राजनीतिक विश्लेषक फरीद जकारिया का है। एक इंटरव्यू में फरीद जकारिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ लगाने की नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे 25 साल की अमेरिकी विदेश नीति के उलट बताया, जो भारत के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। यह तर्कहीन है क्योंकि चीन भारत से अधिक रूसी तेल खरीदता है। राजनीतिक एक्सपर्ट और लेखक फरीद जकारिया ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला बेतुका है और इसने अमेरिका में कई लोगों को हैरान किया है। जकारिया ने तर्क दिया कि अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का अबू नगर इन दिनों सुर्खियों में है। यहां स्थित एक ऐतिहासिक मकबरे को लेकर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सोमवार को हिंदू संगठनों और बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर इस मकबरे में तोड़फोड़ की गई। घटना ने न केवल स्थानीय माहौल को गरमाया बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी। इतिहासकार सतीश द्विवेदी के मुताबिक यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब के फौजदार अब्दुल समद का है। द्विवेदी बताते हैं कि खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को हराने के बाद फतेहपुर में डेरा डाला था। इसी दौरान यह इलाका औरंगजेब के सैन्य छावनी के रूप में विकसित हुआ। बाद में अब्दुल समद को यहीं बसाया गया। अब्दुल समद की 1699 में मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे अबू बकर ने यह मकबरा बनवाया, जिसमें अब्दुल समद और अबू बकर दोनों की मजार मौजूद है। अबू नगर का नाम भी अबू बकर के नाम पर रखा गया। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय फतेहपुर में केवल 2 मोहल्ले थे, अबू नगर और खेलदार। 1850 के सरकारी नक्शे में भी यही 2 मोहल्ले दर्ज हैं, जबकि बाकी इलाका झील से घिरा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में 15 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस शिखर सम्मेलन के जरिए अमेरिका यूक्रेन में युद्ध को रोकना चाहता है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि रूस के साथ किसी भी हाल में जमीन का सौदा नहीं होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनबास में कीव के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस संभावना को भी खारिज कर दिया है कि वे रूस के साथ संभावित भूमि सौदेबाजी का हिस्सा हो सकते हैं। आपको बता दें कि डोनबास यूक्रेन का ही हिस्सा है, जिसके एक बड़े हिस्से पर अब रूस का कब्जा हो चुका है और एक हिस्से पर अभी भी यूक्रेन का नियंत्रण है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूरे डोनबास पर कब्जा चाहते हैं, क्योंकि रणनीति के हिसाब से यह क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
भारत के साथ तनाव के बीच अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ की है। दिलचस्प बात यह है कि ये तारीफ आतंकवादी संगठनों से लड़ने में पाकिस्तान की निरंतर सफलता के लिए की गई है। अमेरिका अब आतंक के आका के साथ आतंकवाद को रोकने के लिए चर्चा कर रहा है। मंगलवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान अमेरिका आतंकवाद रोधी वार्ता का आयोजन इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता जताई गई। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों के पाकिस्तानी संबंध के पुख्ता सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। संयुक्त बयान में कहा गया, अमेरिका क्षेत्र और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की निरंतर सफलता की सराहना करता है। पाकिस्तान की तारीफ तब की गई है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तानी जमीन से संचालित होने वाले लश्कर-ए तैयबा के प्रॉक्सी दी रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामिक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। कश्मीर के पहलगाम हमले को इसी टीआरएफ ने अंजाम दिया था। कई सालों से दिवाली, स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस पर बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराती रही हैं। इस 15 अगस्त पर भी लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2 के बीच क्लैश हो रही है। दोनों ही फिल्मों का काफी बज है और उम्मीद की जा रही है कि ये बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म करेगी। देश भर में एग्जीबिटर्स इन दोनों फिल्मों की रिलीज पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। उम्मीद यह है कि टिकटों की सेल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे म्यूजिकल रोमांस सैयारा ने हाल ही में इंडस्ट्री की लंबी सुस्ती को खत्म किया था। इन सब के बीच टिकट की कीमतों से लेकर एडवांस बुकिंग की बिक्री तक वॉर 2 से जुड़ी हम आपको बता दें कि बड़े वीकेंड की उम्मीदों में सिनेमा घरों ने टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कुछ जगहों पर तो 2000 रुपए से ज्यादा की कीमत वसूली की जा रही है। मुंबई में ज्यादातर मल्टीप्लेक्स ने कीमतें 300 रुपए और उससे ज्यादा रखी है। कई जगहों पर प्रीमियम सीटों की कीमत 700 से 800 रुपए के बीच है और अपस्केल वेन्यू 1000 रुपए से ज्यादा का आंकड़ा छू रहे हैं। वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से रौंद दिया। साथ ही सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। यह वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर 34 साल बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज की जीत है। पिछली बार वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज 1991-92 में पाकिस्तान दौरे पर ही जीती थी। अब 3 मैचों की वनडे सीरीज को उन्होंने 2-0 से अपने नाम किया था। वेस्टइंडीज के जीतने पर पाकिस्तान के फैंस बौखला गए हैं। पाकिस्तानी फैंस ने अपनी टीम को ट्रोल किया है और कहा है कि वनडे रैंकिंग में 9वें नंबर पर काबिज टीम ने एक स्टार से भरी टीम जो कि वनडे रैंकिंग में 5वें स्थान पर है उसको रौंद दिया। साथ ही फैंस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप में उनसे समर्थन की उम्मीद ना करे। शुरुआती 2 संस्करणों में विश्व चैंपियन रह चुकी वेस्टइंडीज की टीम ने 34 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीती और यह नतीजा उनकी सुनहरी यादों में शामिल हो गया।